हाय फ्रेंड्स, मैं वियन और आज हम बनाएंगे नवमी प्रसाद का भोजन। नवमी प्रसाद का भोजन एक ऐसा भोजन है जो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। और इस प्रसाद में हम बना रहे हैं चने की सब्जी, पूरी, हलवा। बस इतना ही नवमी प्रसाद में हमारे यहाँ बनता है। तो रेसिपी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने रात में भिगा के रख दिए थे चने। ये नए और बड़े वाले चने हैं। इसको भीगने में कम से कम 8 से 10 घंटा लगा है। तो ये अच्छे से फूल गया है। इसे मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। पानी हमने डाल दिया है, जितना हमारा चना है उससे लगभग आधा इंच ऊपर ही पानी रखा है। सीटी लगा देंगे और इस चने को हम एक हाई फ्लेम पर और 4 से 5 बिल्कुल लो फ्लेम पर सीटी लाएंगे। चना हमारा पक जाएगा। अब इधर पे मैं हलवा बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं माप ले रही हूँ। मैं सेम क्वांटिटी में चीनी और सूजी ले रही हूँ, यानी 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है, 1 कप मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। यही माप बिल्कुल परफेक्ट है हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इधर पे मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब इधर पे मैंने जिस पे चना अब इधर पे मैं चना दूसरे गैस पे रखूँगी और इस पे मैं बनाऊँगी हलवा। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है पैन। इसमें मैंने जो सूजी माप की ली थी उसको डाल देंगे। साथ ही में हम 1 बड़ी चम्मच घी का डालेंगे। इससे हमारा हलवा बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दानेदार बन के तैयार होता है। तो अब हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सूजी को अच्छे से भूनना है, ताकि हमारी सूजी का एक एक दाना अच्छे से भून जाए, उसमें अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाए। तो मिक्स करते हुए हम यहाँ पे सूजी भून रहे हैं। और अभी मैं जो हमने चीनी माप के रखी थी उसको हम पानी में उबालेंगे। इससे होगा ये कि आपका हलवा जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने 1 कप चीनी ली है, उसमें 2 कप पानी डाला है और चीनी पानी को उबलने के लिए रख दिया है हमने इधर पे। और ये देखिए, इधर पे हमारे सूजी में भी अच्छा सा सुनहरा सा कलर आने लग गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से खरबूजे के बीज। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीज डाल दिया है और जैसे ही बीज इसमें पड़ता है बहुत ही अच्छे से चटकने लग जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे अच्छे से भून लिया है। तो इसमें हमने जो पानी उबाला है उसको डाल देंगे। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेते हैं, उबलने लगते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बाकी के बचे हुए भी पानी हम डाल देंगे। तो ये देखिए, हलवा हमारा अच्छे से उबल गया है। तो अब हमने जो पानी बचा के रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, यानी माप हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। ये देखिए, और अब हम इस हलवे को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो तो मीठा आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा हलवा जो है वो 3 से 4 मिनट में बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं ढक्कन लगा रही हूँ और अब हम चना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है पैन गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा भी हमारा क्रैकल हो गया है। तो मैं इसमें मसाले मैंने डाले हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। ऑयल में इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, आप चाहें तो पानी डाल के इसे पका भी सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो हमने चने उबाल के रखे थे उसको इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लहसुन, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कन्या पूजन के लिए है, कन्या भोग के लिए है। तो यहाँ पे हमारा चना अच्छे से उबलने लग गया है। आप चाहें तो इसमें आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप खट्टा खाते हैं तो डाल सकते हैं। इससे हमारे चने का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। सिंपल से सिंपल भोजन होता है हमारे कन्या पूजन का। यहाँ पे हम चने को उबलने देते हैं। आप चाहें तो ये सारी प्रोसेस कुकर में करके सीटी लगा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो अब देखिए, हमारा चना जो है वो लगभग पक चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने उबलते टाइम नमक नहीं डाला था। तो नमक डाल के हम मिक्स कर देते हैं। और अभी यहाँ पे मैं इसे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद करूँगी, क्योंकि जब तक हम पूरियाँ तलेंगे तब तक हमारा चना भी अच्छे से सूख जाएगा, इसके मसाले ड्राई हो जाएंगे। तो पूरियों के लिए अब मैं लगा रही हूँ आटा। आटा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। आटे में हमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक और अजवाइन वगैरह। सिंपल आटा लगाना है जैसे हम पूरियों के लिए लगाते हैं। रोटी से थोड़ा सा कड़क रहता है पूरी वाला आटा। तो इसे मैं आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ पहले।
अब यहाँ पे हमने आटा लगा लिया है, तो हम पूरियों वाला प्रोसेस करते हैं, यानी हम पूरी बेल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं लूँगी गुथे हुए आटे से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और इस तरह से, और फिर इसकी पूरियों वाली छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं, तो इसे हम चिपटा कर लेते हैं, बेलने के लिए तैयार कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बेलेंगे पूरी, तो पूरी को सूखा आटा नहीं लगा रही हूँ मैं, इस पूरी को ऑयल से बेल रही हूँ। इससे होगा ये कि पूरी आपकी जलेगी नहीं, ऑयल भी नहीं जलेगा, और बड़े ही आराम से इस पूरी को आप बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरियों को भी बेल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पहले से ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, मैं चेक कर रही हूँ ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। पूरियों के लिए ऑयल हमेशा हाई फ्लेम पर ही गर्म होना चाहिए। तो यहाँ ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक दो दो पूरियाँ डाल के अच्छे से तल लेंगे। और इस तरह से ये देखिए, तेल अगर आपका अच्छे से गर्म है तो पूरियाँ जाते ही फूलने लग जाती हैं। और हाई फ्लेम पर ही हमें पूरियाँ बनानी होती हैं, नहीं तो हमारा पूरी जो है वो ऑयली ऑयली बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने सारी पूरियाँ इस तरह से तल के तैयार कर ली हैं। पूरियों को तलने के बाद हमारा नवमी पूजन का भोजन तैयार हो जाता है। तो इधर पे देखिए हमने पूरियाँ तल ली हैं, हलवा पूरी सब्ज़ी सब बना लिया है। तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। वैसे हम खिलाते हैं उस चटाई पे, मतलब ज़मीन पे बिठा के चटाई पर। तो पहले हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं हलवा पे निकाल लूँगी, साथ ही में चना और पूरी निकाल लेते हैं। इस तरह बहुत ही कम टाइम में नवमी पूजन का ये जो भोजन है बन जाता है, और बहुत ही कम सामान में ये बनता है। बहुत ज़्यादा तामझाम वाला भी प्रसाद नहीं है, सिंपल सा प्रसाद है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से नवमी पूजन का प्रसाद तैयार है। तो हमने आपको दिखा दिया, अब हम चलते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी, बनाने का तरीका कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।